हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑनलाइन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। किसी का मेरे पास कमेंट आया था होता क्या है, नए नए लोग जुड़ रहे होते तो उनको पता नहीं होता है। तो किसी का कमेंट आया था मेरे पास एक वीडियो में, और उसका रिप्लाई थोड़ा सा लेट होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कब आएगी। तो वो कमेंट है कि आप ये टेबल आगे लगा के वीडियो क्यों शूट कर रही हैं। तो एक्चुअली क्योंकि मेरा अभी पास में ही जो ऑपरेशन हुआ था, और उसकी वजह से मैं पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठ पा रही, क्योंकि मेरे पेट पे दबाव पड़ रहा है। तो उसकी वजह से मुझे पलटी मार के बैठना पड़ता है, तो उसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ। तो इसके रख लेने से फ़ायदा क्या होता है, वैसे वो वीडियो में देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं इसे आगे रख लेती हूँ, और इस पर मैं अपने हाथ वगैरह टेक लेती हूँ। जो भी प्रेशर है फिर इस पर आ जाता है, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहती है, इस वजह से और कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा पर है। हम सभी ने, जो भी लोग थे हमारे चैनल पर, बहुत सारे लोगों ने वैशाख का व्रत किया हुआ है, पूरे महीने बड़ा जप तप किया, दान किया। तो कुछ लोगों के पास कमेंट आया था, दीदी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस महीने पहली बार चटाई और घड़े का दान किया, और मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अच्छा लगता है, मैं समझ सकती हूँ। और दान पुण्य ऐसी चीज़ है ना यार, कि हमें करते रहना चाहिए। पता नहीं ये हमें कब, कहाँ, कैसे, कब हमारे बुरे वक्त में आगे आके हमें बचा लें, हम लोग जानते नहीं। सो दान हुआ, पूजा पाठ हुई, पुण्य हुआ, इस तरीके के काम हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। तो कब है वैशाख पूर्णिमा, वो मैं आपको बता दूँ। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई वर्ष 2023 की रात 11:44 पर। पूर्णिमा समाप्त हो रही है 5 मई 2023 को रात 11:41 पर। तो ये तो था इसकी तिथि होने का जो है वो समय। तो कब शुरू हो रही है, हम पूर्णिमा कब मनाएंगे, वो मैं आपको बता दूं। तो उदया तिथि के हिसाब से स्वाभाविक है कि हम पूर्णिमा जो है वो 5 मई को मनाएंगे, और दिन रहेगा शुक्रवार। तो शुक्र और सोम ठीक है, अच्छी मानी जाती है दिन की पूर्णिमा। तो आप देखें कि हम लोग 5 तारीख को शुक्रवार को जो है वो पूर्णिमा मना रहे हैं। तो पूजा की विधि क्या है, सेम जिस विधि के साथ हमने अपने व्रत का संकल्प लिया था और पूजा शुरू की थी, ठीक वैसे ही हम सुबह, कुछ लोग 3 दिन का वैशाख स्नान करेंगे, तो उनके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल दी थी। तो आपने नहीं चेक की तो उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपने पूरे महीने व्रत नहीं किया, पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, तो 3 दिन खास होते हैं। तो उनमें हम द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, द्वादशी नहीं, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 3 दिन हम व्रत करते हैं, तो हमें व्रत का पूरा लाभ मिलता है। तो कैसे करें हम इसमें पूजा, कि हमें जो है, क्योंकि हम अपने वैशाख व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं एक तरीके से, तो कैसे करें। तो कोई विशेष वो नहीं है कि नहीं, बहुत मेंटली प्रेशर में आपको नहीं आना है। आपको सुबह उठना है, जैसे कि हम अपने पूरे वैशाख के स्नान में उठते रहे हैं। किसी तीर्थ स्थान पर अगर हम हैं, तीर्थ स्थान का जल जहाँ है, अगर हम वहाँ स्नान कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं, हम घर में ही स्नान कर सकते हैं। अपने दैनिक समय के अनुसार उठकर सुबह ताज़े जल से आप स्नान कर लें। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और आंवले के पत्ते या तो तुलसी का रस डाल लें, तो वो आपके लिए गंगा जल के समान ही हो जाता है। उससे आप स्नान करके, जैसे आप दैनिक सूर्य देव की पूजा करते थे वैसे पूजा करें, जैसे आप मधुसूदन जी की पूजा करते थे वैसे पूजा करें। इस दिन आप पूरा दिन कोशिश करें कि जप करें, बैठ के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दान करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप दान करेंगे आप, उतना ही आपके जीवन में लाभ रहेगा। और शाम को पूर्णिमा की पूजा चूँकि हम शाम को करते हैं, तो शाम को एक चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, उस पर आप एक गणेश जी का आवाहन कर लें। गणेश जी का अगर विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सिपाड़ी में कलावा लपेट के गणेश जी का आवाहन उसमें कर लीजिए। पान के पत्ते पर उन्हें स्थापित करके जल गंगा जल से स्नान करा के, धूप, दीपक, चंदन, जनेऊ, कलावा इत्यादि चीज़ें जो पूजन की सामग्री उनको अर्पित करके उनका पूजन कर लें। उसके बाद एक छोटे से कलश की स्थापना कर लें। चूँकि वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, और इनके साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं। तो आप एक चौकी पर पहले कलश की स्थापना कर लें। छोटा सा अष्टदल का मूर्त बना लें, पीतल का या चांदी का कलश रख लें। लोहे का, स्टील का, प्लास्टिक का कलश नहीं रखा जाता, तो कलश रखें।
स्थापना करके आप भगवान श्री हरि विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। खीर पूड़ी भी बना सकते हैं भोग के लिए, क्योंकि जब हम शाम को, जब आप व्रत करते रहे होंगे तो मीठा खाते होंगे, तो आप या तो खीर पूड़ी बना लें या गुलगुले खीर बना लें। कहने का मतलब नमकीन नहीं, मीठा बनाएं। मीठा बनाने से आप जो भी भोग ईश्वर को अर्पित करेंगे वो आप अगले दिन ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो मीठी चीज़ों का भोग लगाएं। जल का एक घड़ा भर के रखें और बाद में उस घड़े को आप चाहे तो उसमें चावल भर लीजिएगा, चाहे तो आप अनाज भर लीजिएगा। कुछ चीज़ें मतलब खाली घड़ा नहीं, कुछ चीज़ें डाल के आप ब्राह्मण देवता को दे दीजिएगा। ये आपके वैशाख व्रत के उद्यापन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जो भी भोजन वगैरह बनाएंगे वो भगवान को चढ़ाइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु गणेश जी माता लक्ष्मी जी की आरती करके आप जो भी चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। शाम की, चूँकि पूर्णिमा का पूजन हम शाम को करते हैं, तो आप हवन कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को, माता तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ भी सींच लीजिएगा, चूँकि ये पूर्णिमा का व्रत है इसलिए। शाम को चंद्रदेव को अर्घ भी दे सकते हैं। कच्चे दूध से जल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ देके आप रात्रि में कोई जप तप करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। शाम को ही आप चाहें तो इस व्रत का जो दान है वो दे सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन अपने संकल्प को खोल के सभी चीज़ों का अपनी जगह निस्तारण करके, जैसे कि आपने सुबह उठे, आपने स्नान इत्यादि किया, फिर आपने अपने कलश को हिलाया, कलश की सामग्री आपने विसर्जन के लिए रख दी, देवी देवताओं को अपनी जगह पहुंचा दिया, भगवान को प्रणाम किया, अपने व्रत का पारण किया, ईश्वर से आशीर्वाद लिया, अपने लिए मंगल की कामना की, घर में अच्छा स्वास्थ्य रहे, धन रहे, संपन्नता रहे, समाज में सम्मान बना रहे, इन चीज़ों की प्रार्थना करके अपने ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को खोल देंगे। और जो भी आपने प्रसाद में चढ़ाया था उसको आप जगह जगह कर लेंगे। जैसे परिवार में बांटने के लिए एक अलग हिस्सा कर लेंगे, ब्राह्मण देवता के लिए अलग कर लेंगे, गौ माता और कन्या के लिए अलग कर लेंगे। क्योंकि पूर्णिमा का व्रत, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ खीर अवश्य बनाइएगा। आप जो भी साबूदाने की खाना चाहें, जो भी खीर आप पसंद करें वो खीर ज़रूर बनाइएगा। और समस्त चीज़ों का जो है आपने जो दान करना है वो ब्राह्मण देवता के लिए निकाल के अपने व्रत का पालन कर लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्णिमा, उस दिन विशेष जप पूजा पाठ करें। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप माला पर मंत्रों का जप कर सकते हैं, आप किसी कॉपी पर भगवान का नाम लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं साधना की, निर्भर करता है कि आपके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव है और आप किस तरीके से पूजा करना चाहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देखिए, हिंदू मैथोलॉजी में बहुत सारे लोग हैं और उनकी अपनी अपनी सोच है। जैसे कि हम विष्णु भगवान का पूजन इस विधि से करते हैं तो साउथ में दूसरी विधि से होता है, पश्चिम में दूसरी विधि से होता है, पूर्व में दूसरी विधि से होता है। भगवान तो एक ही है, लेकिन हमारे तौर तरीके अलग अलग हैं। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। हाँ, जो भी है वो श्रद्धा के साथ होना चाहिए। बकाए की कुल की परंपराओं को हाथ में लेके आगे हमें बढ़ाना ही चाहिए। तो कुल की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके यहाँ पूजा पाठ की विधि है उसे निभाएं और उसी तरीके से पूजा करें। हर पूजा में एक विशेष चीज़ होती है, वो होता है जब तब। जो कोई भी किसी भी विधि से पूजा करे, जब करने का तब करने का सबका तरीका सेम ही होता है। बस कोई माला पे कर रहा होता है, कोई कॉपी में लिख रहा होता है, नाम लेने का तरीका सेम ही है। कोई विष्णु भगवान का अविष्णु भगवान नहीं बोलता, सब विष्णु भगवान ही बोलते हैं। तो आपकी जो भी अंतर आत्मा कहती है, जो भी मन की संतुष्टि कहती है, उस हिसाब से दान करें, उसी हिसाब से जप करें, तप करें, पूजा करें, पाठ करें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के वैशाख के जो व्रत आपने किए उनका ईश्वर जो आपको लाभ दे और आपके जीवन से समस्त कष्टों को समाप्त करें, मेरे जीवन से भी कष्टों को समाप्त करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।